हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं अभी 8 और जितने भी सुबह के साफ़ सफाई वाले काम होते हैं ना, उनसे मैं फ्री होकर आज मेरे घर में शक्कर ख़त्म हो गई है, मतलब चीनी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने चाय भी जो है ना गुड़ वाली बनाई थी, क्योंकि वही है कि ऊपर रखी रहती है तो निकालने में थोड़ा सा मुझे आलस आता है। तो अभी बन रही है खीर, क्योंकि आज है नाग पंचमी और नाग पंचमी के दिन हम लोग खीर ज़रूर बनाते हैं, तो उसी के लिए मैंने शक्कर निकाली। वैसे शक्कर हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि गुड़ और राब का ही यूज़ करें या ब्राउन शुगर का यूज़ करें। शक्कर बहुत कम यूज़ करते हैं, तो बस छोटे से डिब्बे में निकालिए, ताकि कम निकालती हूँ ताकि कम यूज़ हो। ज़्यादा निकालूँ ना तो फिर वो ये कि ज़्यादा ये यूज़ हो जाती है। और बस यहाँ पे खीर बन रही है और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू चने की सब्ज़ी। पूड़ी भी बनेंगी और बनेंगी पोहा। बहुत दिनों बाद ऐसा खाना बना रही हूँ, वरना मैं बहुत कम सादा सिंपल खाना हमारे यहाँ बनता है, क्योंकि पक्का खाना जो है ना कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। और बस खीर बनने वाली थी तो इसमें मैंने किशमिश डाल दी है, थोड़ी सी मैं इसमें चिरौंजी डाल दूंगी। चिरौंजी से जो है ना खीर बहुत अच्छी लगती है। आप लोग बताना, आप लोग खीर में क्या क्या डालते हो? मैं तो किशमिश डालती हूँ, चिरौंजी डालती हूँ और बादाम मैं नहीं डालती क्योंकि अच्छी नहीं लगती, और काजू भी मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस ये 2 चीज़ मैं डालती हूँ। नारियल भी हमारे कोई नहीं खाता है इसलिए मैं कुछ नहीं डालती। और थोड़ी सी इसमें जैसे ये बन जाएगी ना, इसमें थोड़ी सी मैं इलायची डाल दूँगी बस। इसमें मैंने आलू चने उबालने रख दिए हैं। और आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ नया कुकर आ गया है। वैसे मैंने इसका वीडियो बनाया था, लेकिन वही है कि दिखा नहीं पाई आपको। तो ये नया कुकर मैंने ले लिया है, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला कुकर था ना, वो ख़राब 2-3 बार ख़राब हो चुका है। उसको मैंने फिर से सही करवा लिया है। एक तो वो बहुत बड़ा है, 5 लीटर का है, और हमारी छोटी सी फैमिली है, तो फिर इतना जो है ना यूज़ नहीं होता वो। और फिर 2-3 बार, एक बार चीज़ ख़राब हो जाती है ना, फिर उसको बार बार सही करा के मैं परेशान हो गई हूँ। वैसे उसको मैंने बेचा नहीं है, उसको सही करवा के रख लिया है। जब कोई घर में कोई फंक्शन होता है ना, तो 5 लीटर वाला कुकर जो है ना काम में आ जाएगा। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे पुआ। जो मीठे वाले पुए होते हैं ना, वो गुड़ में आटे को घोल कर जो है ना इसका घोल तैयार कर रही हूँ। वैसे तो मैंने सोच रखा था कि मैं हाथ से छोटे छोटे से पुआ बनाऊंगी, लेकिन जो गुड़ वाला जो पानी होता है ना, वो थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा हो गया। अब हम हैं केवल 3 लोग और इतना सारा फिर खाएगा कौन? तो इस चक्कर में फिर मैं इसमें और आटा नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि फिर मैं सोच रही हूँ बड़े बड़े से पुए बनाऊंगी। देखते हैं कैसे बनते हैं। अभी बनाते जब मैं घोल रही थी, मुझे कुछ नहीं पता था, बस मैंने घोल के रख लिया था। और फिर मैं देखने वाली हूँ कि क्या करने वाली हूँ। और इसमें थोड़े थोड़े गुटले भी रह गए थे जो मुझसे बिल्कुल सही नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने पता है क्या किया, इसको मिक्सी के जार में 2 मिनट कम से कम मैंने इसको चला दिया, और ऐसा स्मूथ सा पेस्ट बन गया ना, गजब। मतलब जो कि हाथ से कभी बनता नहीं। मेरे पास ब्लेंडर तो है नहीं, तो मैंने मिक्सी में जाना था, इसको चला लेती हूँ। आप भी बना रही हूँ मैं नाग देवता। और किचन में मैं पूजा नहीं करती हूँ, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि किचन में पूजा नहीं होती है नाग देवता की। केवल बस बना रही हूँ, क्योंकि यहीं खड़ी थी तो मैंने सोचा यहीं खड़े खड़े बना लेती हूँ। पूजा तो मैं ऊपर ही जाऊँगी करने के लिए, मंदिर के पास ही करती हूँ। पूजा पाठ का ज़्यादा काम हम लोग पूजा वाले जगह पर ही करते हैं। किचन में केवल अन्नपूर्णा माता की जो है ना पूजा होती है। तो जब भी अन्नपूर्णा माता का दिन आता है ना, तब हम लोग पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं केवल 5 सर्प बना रही हूँ। और वैसे तो नाग देवता की जो पूजा होती है ना, मंदिर में जाकर की जाती है, जहाँ पर भी प्राचीन शिव मंदिर है और जहाँ पर प्राचीन शिवलिंग के ऊपर नाग है ना, आप उनकी भी जो है ना पूजा कर सकते हैं। लेकिन जी हमारी जो है ना परंपरागत पूजा है, मतलब हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी में जो है ना इसी तरह से सभी लोग आटे के नाग बनाते हैं, और फिर जो है ना इनको दूध में डुबोकर जो है ना अपने घर से लेकर जाते हैं, और बामी में जो है ना इनका विसर्जन करते हैं। तो मैं जो है ना सेम इसी तरह से पूजा करती हूँ। और मैं जो है ना कभी भी काले नाग घर पे नहीं बनाती, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं लोग, मेरी दादी से भी मैंने सुना है कि घर में कभी काले कलर का पेंट नहीं किया जाता, काले कलर का कोई निशान जो है ना घर में नहीं बनाया जाता। इसलिए नाग देवता भी जो है ना काले कलर से ही बनते हैं, तो वो नहीं बनाए जाते। इसी वजह से मैं कभी नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा आटे के नाग बनाती हूँ। ये है मेरा पूजा घर, जिसे आप लोग 2-3 वीडियो में शायद देख चुके होंगे। अभी धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने बस पूजा विधि जैसे आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, वैसे ही बिल्कुल साधारण तरीके से यहाँ पे मैंने पूजा की है, जल चढ़ा दिया है। और लोटा मेरे पैर से बहुत दूर है, लेकिन इस वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल मेरे पैर से चिपका हुआ है। तो आप ऐसा मत सोचना कि मेरे को बिल्कुल पैर लग गया है लोटे से, तो पैर नहीं लगा है। और बहुत दूर था, पता नहीं वीडियो में इतना पास क्यों दिख रहा है ये। और कच्चा दूध जो है ना आज मेरे पास था ही नहीं, क्योंकि कच्चा दूध जो है ना हमारे यहाँ 12 बजे आता है। लेकिन फिर मैंने अपने बेटू को बोला बेटा लेकर आ, तो मैंने 10 रुपये का दूध मंगवा लिया, थोड़ा सगुन का ही रहता है। तो बस उनसे जो है ना मैंने दूध से
नागों को जो है ना डुबो दिया है दूध में, और ऐसा चंदन लगा दूंगी, चावल चढ़ा दूंगी, फिर धूप दीप दिखा दूंगी और उनकी आरती करके जो है ना फिर मैं इनका थोड़ी देर से आधा घंटे से जो है इनका विसर्जन करने जाऊंगी। वैसे विसर्जन तो जो है ना आप शाम तक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाल के हाल आपको विसर्जन करना होता है, आप शाम को भी कर सकते हैं। बस वही है कि मुझे ऐसा रहता है कि पूजा करने के बाद मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि मुझे भूख लगने लगती है। तो मैं फटाफट पूरी जो खाने की तैयारी ना वो तो मैं नीचे करके आई हूँ, और पूजा करने के बाद बस खाना बनाऊंगी, और खाना बनाने के बाद इनका विसर्जन करने जाऊँ। पूजा करने के बाद आ गई थी मैं किचन में। अभी मैं बनाने वाली हूँ मालपुए। जब मैंने जो आटे का घोल घोला था ना, जब मेरा कोई विचार नहीं था कि मालपुए बनाऊंगी, सोच रही थी बस छोटे छोटे से पुए बना लूँगी जो कि खीर के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये घोल जो है ना इतना पतला हो गया है कि इससे पुए तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, और बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना मुझे लग जाएगा। तो फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्सी में अच्छे से इसको फेंट लिया है ताकि अच्छे पुए बने। और कढ़ाई में ज़्यादा मैंने घी नहीं आज मैंने यूज़ किया, आज मैंने तेल के ही बनाए हैं, क्योंकि घी थोड़ा सा इनमें ज़्यादा लग जाता है। तो गृहस्थी में जो है ना हम महिलाओं को सब देखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, और एक एक चम्मच जो है ना मैं डालती जा रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मिक्सी में मैंने इनको फेंट लिया था, तो मतलब मालपुए जो है ना पूड़ियों की तरह फूल रहे थे। वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगी। अकेली ही थी मैं, क्योंकि सब अपने अपने सुबह सुबह का काम है, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और आज घर में पेंट भी हो रहा है, तो आप समझ सकते हो घर में बहुत काम था, तो सब अपना अपना काम कर रहे थे और मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही थी। पेंट हम लोग अभी जो है ना इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि दिवाली के समय जो है ना बहुत व्यस्तता होती है। एक तो पेंट वाले भैया को टाइम नहीं होता है, तो वो करने नहीं आएंगे, एंशन पैसे मांगेंगे। इस वजह से अभी जो है ना इनका ऑफ सीज़न होता है, मतलब इस समय पेंट कोई नहीं करवाता क्योंकि बरसात का समय होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि इस समय पेंट करवा लेते हैं, एक तो सब कम रेंज में हो जाएगा और हमारे समय का भी एक सदुपयोग हो जाएगा। फिर क्या है, वीडियो का टाइम हो जाता है, दिवाली के समय बहुत वीडियो डालने होते हैं, घर गृहस्थी की भी तैयारी करनी होती है, मतलब बहुत हौच पौच मस्ती है। इसलिए फ्री टाइम में ये काम जो है ना निपटा लेते हैं। वैसे पेंट करने का इस बार कोई विचार नहीं था, विचार ऐसे बन गया कि इस बार ऊपर वाला फ्लोर बनाना, तो नीचे की फ्लोर की तो मतलब कंडीशन ख़राब हो गई थी। इतनी धूल मिट्टी उड़ी है ना कि सब बेकार हो गया। तो इस वजह से जो है ना मजबूरी में हमें पेंट करवाना पड़ रहा है। इस बार बहुत खर्चा हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो मैं बस आप लोगों से के साथ जो है ना बहुत दिल की बातें शेयर करती हूँ, बहुत जो मतलब मैं शायद अपने हस्बैंड के साथ भी कभी शेयर नहीं कर पाती, तो बहुत मन की बात शेयर करती हूँ। और एक बात और बताऊँ मैं आपको, मैंने जितना मुझे एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का कि मतलब आप चाहे कुछ भी कर लो, अगर आपके भाग्य में अगर सुख नहीं है ना, तो सब चीज़ होते हुए भी जो है ना आपका मन बहुत बेचैन रहने वाला है। शायद आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि लाइफ जो है ना कभी स्टेबल नहीं रहती। मतलब होता है ना, आप लोग हमेशा पूरी ज़िंदगी यही सोचते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत स्मूथ तरीके से चले, सब कुछ अच्छा चलता रहे, तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ हौच पौच मची रहती है, कुछ ना हो तो ना तब भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ों से भी जो है ना दिमाग ख़राब होता रहता है। तो मतलब इसी का नाम जो है ना ज़िंदगी है। तो बस यही है कि क्या बोलूँ मैं आपको, संतुष्टि भरा जीवन जीने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और हो तो नहीं पाता है, मुझसे भी नहीं हो पाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशनें होती हैं कुछ चीज़ों को लेकर, बट क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं है। बस यहाँ पे खाना बन रहा है, अंदर पेंट का काम चल रहा है, तो पूरा घर जो है ना फैला हुआ था, सारा सामान इधर उधर फैला है। इस बार पेंट का कलर चेंज करवा रहे हैं क्योंकि बस वही है कि एक चीज़ से देखते देखते थोड़ा सा मन सा भर जाता है। वैसे ये कलर बहुत अच्छा था, सबको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन 3 साल हो गए इस पेंट को और थोड़ा सा होता है मन भर जाता है, बस मन भर गया था, इसलिए सोचा था इसको चेंज करवा दूँ। खाना मेरा बन गया है, ऑलमोस्ट पूरा खाना मैं घर पे बना कर आई हूँ। पंडित जी अभी बिजली वाले का काम करवा रहे थे, तो उनको भी खाना नहीं खाना था, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर नाग देवता का विसर्जन करने। और चप्पल पहन कर आई हूँ, वो इसलिए पहन कर आई हूँ क्योंकि यहाँ बहुत कीचड़ वगैरह रहती है, तो फिर दिक्कत होती है चलने में। तो मैं स्लीपर वगैरह पहन कर ही आई, जहाँ पर विसर्जन होता है उस जगह चप्पल वगैरह मैं उतार लूँगी। और हमारा जो एरिया है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ जहाँ पर मेरा घर है वहाँ तो बहुत सारे घर बने हुए हैं, लेकिन वहीं से थोड़ी दूर जो है ना बहुत बड़ी बामी है। और बामी का मतलब मैं आपको बता दूँ, बामी का मतलब वो होता है जहाँ पे सांप रहता है। तो बरसात में तो खैर उस जगह सांप नहीं रहते हैं क्योंकि पानी से भर जाती है, तो सांप वगैरह सब
दूसरी जगह चले जाते हैं। तो उसी बामी में जो है ना, उसी बामी का हम लोग पूजन करने जाते हैं। वहीं पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर भी है, देखिए कितना बहुत पुराना शिव मंदिर, एकदम खुली जगह में है। तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था, यहाँ पे सांप तो नहीं है। मेरे साथ छोटी सी बच्ची भी आई थी, तो बस थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था। मैंने जल्दी जल्दी फटाफट पूजा की और मैंने वीडियो कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई। और बस उसके बाद मैं घर पर आई, और घर पर जो है ना, ये है मेरे ठाकुर जी की थाली। तो यहाँ पर ठाकुर जी का मैंने भोग तैयार कर दिया है। तो मेरा ना बहुत दिनों से मन भी कर रहा था कि मैं एक दिन मैं मालपुए और खीर बनाऊँ। मैं अभी कुछ दिनों पहले भंडारे में खाना खाने गई थी, तो वहाँ पे थी आलू की सब्जी, मालपुए, खीर। जब से मतलब उस चीज़ का इतना स्वाद जो है ना मेरे मुंह में बैठ गया था कि मेरा फिर से जो है ना खाने का मन कर रहा था। तो बस मैं आज ही का इंतज़ार कर रही थी कि नाग पंचमी पर मालपुए खीरी बनते हैं, तो बस आज मैं बनाऊंगी। और ये है पहला निवाला मेरे ठाकुर जी के लिए। तो बस हमेशा ठाकुर जी से यही विनती करती हूँ कि आप अपना साथ जो है ना हमेशा मुझ पर बना के रखना। बहुत साथ दिया है प्रभु ने मेरा, ऐसा नहीं है, सब कुछ दिया है, कुछ भी नहीं था हमारे पास, बहुत कुछ दिया है। बस आगे भी जीवन में हमारा साथ जो है ना ऐसे ही बना के रखना। और जीवन के उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, लाइफ है, कभी एक सी कभी चलती ही नहीं है। मतलब आप समझ सकते हो, मतलब कभी कम कभी ज्ञाना, ये तो लगा रहता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। राधे राधे, जय श्री राधे।